वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज मंगलवार का और सुबह का टाइम हो रहा है लगभग 9:30 बजे के करीब। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैंने राजमा बॉईल करने के लिए रख दिया था पहले ही। जैसे कि घर के काम चलते रहते हैं तो कुछ भी बॉईल वगैरह करने का काम रहता है तो मैं साथ ही साथ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मुझे अभी इसको तड़का लगाना रह जाएगा। तो अपना जो है घर का काम निपटाने के बाद नहा करके सीधा जो है किचन में आ गई हूँ पूजा वगैरह करके। तो काफ़ी अच्छा लगता है, इस तरह से रूटीन रहता है। बस ये रहता है कि लास्ट में बस किचन का काम रहता है और किचन की क्लीनिंग का काम रह जाता है। तो यहाँ पर मेरा राजमा जो है अच्छे से बॉईल हो चुका था। बाद में मैंने इसको खोल करके चेक किया था। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर ग्रेवी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। प्याज टमाटर को कट कर लेंगे और मैं चॉपर में करके तड़का लगाऊंगी तो फटाफट से ना ग्रेवी अच्छे से बन जाती है। और मिक्सी जार में तो मैं बहुत ही कम ग्रेवी बनाती हूँ। जैसे राजमा पनीर में तो मैं फिर भी बना लेती हूँ, लेकिन छोले राजमा कुछ भी बनाती हूँ तो चॉपर में मुझे इजी लगता है। मिक्सी का मुझे थोड़ा सा झंझट लगता है, बार बार उसको उठाना साफ़ करके रखना। और चॉपर में बहुत ही ईजी लगता है। और इसकी भी ग्रेवी अच्छे से बन जाती है, 2-3 टमाटर डाल करके बना लो तो इसमें भी ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छी बनती है। बस टमाटर हमारे जो है ना बहुत ही बारीक बारीक से होने चाहिए, कितना भी बारीक आप इसमें जो है कर सकते हैं। प्याज और टमाटर दोनों को ही मैं इसमें कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लहसुन भी छील लिया था। लहसुन मैंने यहाँ पर पहले ही छील करके रख लिया था क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लहसुन को छीलने में। और जो मेरे पास लहसुन है, एक तो बिल्कुल सॉफ्ट वाला रहता है जिसके छिलके आराम से निकल जाते हैं। एक रेड से कलर का होता है तो उसके छिलके ना बहुत ही हार्ड निकलते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको छीलना, तो मैं चाकू की हेल्प से जो है उसको छीलती हूँ। तो टमाटर प्याज वगैरह सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है अपनी। और यहाँ पर मैंने कुकर का ढक्कन हटा करके देखा तो राजमा को मैं चेक कर रही थी दबा करके, तो राजमा जो है अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो 5-6 सीटी मैं इसके अंदर लगा देती हूँ। और रात में मैंने भिगा करके रखा भी था। अगर भिगा करके रख देते हैं तो ज़्यादा सीटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैं बिना भिगाए भी बना लेती हूँ तो उसमें जो है काफ़ी सीटी भी लगती है और उसको स्टीम गैस पर रखना होता है धीरे धीरे पकने के लिए, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता ज़रूर है लेकिन बन वो भी जाता है। और उसको ना दोबारा फिर जैसे तड़का वगैरह लगाते हैं दोबारा से सीटी भी लगानी पड़ती है। तो अभी तो मेरा राजमा जो है अच्छे से बॉईल हो चुका था, मुझे इसको सीटी लगाने की ज़रूरत थी नहीं। तो मैंने सोचा यहाँ पर जो है दूसरे बर्तन में तड़का लगा लेते हैं। कुकर को मैंने साथ ही साथ खाली नहीं किया था। अगर मुझे तड़का लगाने की ज़रूरत पड़ती दोबारा से, मतलब सीटी लगाने की ज़रूरत पड़ती, तो फिर तो मैं कुकर को खाली करती, कुकर में ही दोबारा से तड़का अपना जो है तैयार करती। तो यहाँ पर मैंने इस वाले बर्तन में जो है भिगोने में मैंने अपना राजमा का जो ग्रेवी है वो तैयार कर ली है। सारे मसाले डाल दिए थे मैंने और ग्रेवी मेरी अच्छे से बन चुकी थी। मतलब ऑयल जब छोड़ देती है ग्रेवी तभी मैं सारी चीज़ें जो है ऐड करती हूँ। जैसे दालें वगैरह कुछ भी रहती है हमारी, नहीं तो मसाले ना तो अच्छे से कलर देते हैं, ना ही मसाले अच्छे से भुन पाते हैं, ना ही खुशबू आती है। तो जब मसाले अच्छे से बन जाते हैं ना हमारे, भुन जाते हैं, उसके बाद ही दालें ऐड करनी चाहिए। तो राजमा ऐड कर दिया था मैंने और उसके बाद ना उसको अच्छे से बॉईल लगा लिया था क्योंकि थोड़ा सा पानी भी एक्स्ट्रा में मैंने यहाँ पर डाला था इसके अंदर। तो बॉईल लगा करके पानी को थोड़ा सा, मतलब जितना भी मुझे चाहिए होता है, और उसके बाद मैंने राजमा ऐड कर दिया था। ऊपर से कसूरी मेथी मैंने डाल दी थी। धनिया तो मेरे पास नहीं था तो मैं कसूरी मेथी डाल देती हूँ, इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और ज़्यादातर करके मैं कसूरी मेथी ही यूज़ करती हूँ सब्जियों में, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कसूरी मेथी का। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से जो है रोटी भी बना ली थी। आटा मैंने लगा करके पहले ही तैयार कर रखा था तड़का लगाने से पहले ही। तो उसके बाद जो है फिर मैंने राजमा को तड़का लगाना शुरू किया था आटा लगाने के बाद। तो यहाँ पर जो है मेरा नाश्ते का काम तो हो चुका था, सभी को खिला दिया था, नीचे भी मैं दे करके आई थी। हस्बैंड का तो नाश्ता और लंच जो है दोनों नीचे ही जाता है, बस डिनर हमारा जो है साथ में बैठ कर के होता है, बच्चों का हमारा सबका। तो एक टाइम तो होना ही चाहिए फैमिली के लिए, तो जिसमें जो है सब बैठ कर के आराम से जो है ना, मतलब तसल्ली से बैठ कर के खाना पीना हो जाए। दिन में ऐसा मौका नहीं मिल पाता, दिन में कभी कोई नहीं होता है, कभी मतलब अलग अलग टाइम पर भी कभी कभी खाना पीना हो जाता है। दिन में इतना मतलब जो है किसी को फुर्सत नहीं होती है, सब अपने कामों में बिजी रहते हैं, कामों का टाइम ही रहता है दिन के टाइम में। तो रात में ही एक टाइम ऐसा होता है जिसमें ज़्यादातर करके ना सभी फैमिली लोग जो है इकट्ठा होकर के खाना पीना अपना कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना काम निपटा लिया था, किचन मैंने अपना क्लीन कर लिया था। बाकी जो है घर के तो काम मेरे सुबह ही हो चुके थे।
तो अभी यहाँ पर जो है कल शाम के टाइम में हम लेकर के आए थे मोक्ष की बुक्स। तो कुछ बुक्स पर मैंने कल ही कवर लगा दिया था, क्योंकि कल 2 तारीख हो जाएगी, 1 तारीख का मेरा ये व्लॉग है। तो फिर जो है मोक्ष को स्कूल जाना है। मैं सोच रही थी कि मोक्ष के स्कूल जाने से पहले ही उसकी बुक्स और नोटबुक्स पर कंप्लीट जो है ना, मतलब सारी ही बुक्स पर कवर लग जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बुक्स जो है सेफ़ बनी रहती हैं और फिर बच्चों का स्कूल में जा कर के कुछ पता नहीं रहता है। छोटे बच्चे सारे ही एक जैसे होते हैं, शरारती भी रहते हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान तो अपने आप से रखना होता है। कुछ जो है ना, मतलब टीचर्स तो वहाँ पर वैसे रहते ही है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना, कुछ बुक्स पर मैंने कल लगा दिया था, कुछ पर मैं आज लगा दूँगी। नोट्स बुक्स जो है सारी ही रह रही हैं अभी, तो उनको मैं अंदर ही रख कर के आ गई हूँ, क्योंकि सारा ही एक जगह जो है ना फैल जाता है, मतलब सारी चीज़ें एक ही जगह पर, तो फिर समझ में नहीं आता है। काम जो है इधर उधर जो है सारा चारों तरफ ऐसे काम जो है ना फैल जाए, मतलब बुक्स वगैरह। और किशु को उस टाइम पर मैंने नीचे भेजा हुआ था, नहीं तो वो नहीं करने देता है और वो हमेशा से ऐसे करता है, वो बुक्स को फाड़ देता है। उसको एरोप्लेन वगैरह का बहुत ही ज़्यादा जो है शौक़ रहता है, तो वो फाड़ देता है। तो इसलिए मैंने उसको नीचे भेज रखा था और मोक्ष तो यहीं पर ही था मेरे पास ही। तो बच्चों को थोड़ा सा रहता है जब नई बुक्स आती है कि नहीं मुझे भी देखना है। तो यहाँ पर मैं बुक्स पर कवर लगा रही थी और जैसे मैंने सेलो टेप से इसको लगाया है, उसके बाद ना मैं स्टेपलर कर रही थी, क्योंकि डायरेक्ट मुझसे स्टेपलर से नहीं हो पा रही थी। जहाँ से हम बुक लेकर के आए थे तो हमने उनसे पूछा भी था कि आप जो है कवर वगैरह लगाते हैं या नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो वो ना अलग से ही देनी पड़ती है, तो हमें नहीं पता था कि कहाँ पर देनी है। फ़िलहाल तो अभी तक मैंने बाहर दी ही नहीं है, तो मैं हमेशा से जो है अपने आप से ही कवर लगाती हूँ। लेकिन इस बार मैंने पूछा था कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं हम लोग जो है कवर लगाने का हमारे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि हम कवर लगा करके दें। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना मैंने स्टेपलर मार दी थी और जैसे सेलो टेप से तो वो लग चुकी थी, लेकिन टेप का ऐसा ही रहता है कि निकल जाती है तो फिर कवर ना सारा हट जाता है, तो इसलिए स्टेपलर से थोड़ा सा मजबूत बन जाता है। तो यहाँ पर जो है बुक्स पर लगाया, उसके बाद मैंने नोटबुक्स पर लगाया। तो काफ़ी टाइम हो चुका था मुझे, बल्कि 2-4 नोटबुक मेरी यहाँ पर रह भी गई थी, लेकिन मेरे पास फ़ोन आया बीच में ही कि 3 कप चाय बनानी है। जैसे ही फ़ोन आया तो मैंने अपना तुरंत जो है काम छोड़ दिया था, क्योंकि चाय का ऐसा ही रहता है, मतलब एकदम से कोई आता है ना तो बनानी पड़ती है टाइम पर ही। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाई, उसके बाद जो बुक्स मेरी रह गई थी, बुक्स पर तो मैंने सब पर लगा दिया था, 2-3 जो है नोटबुक रह गई थी, तो बस उन पर मैंने कवर लगाया और 1-1.5 घंटा ना इस काम में जो है आराम से निकल जाता है। बीच में ही जो है यहाँ पर किशु भी आ गया था, तो फटाफट से जो है मैंने कवर लगाया, उसके बाद वो काम निपटाया, चाय बना करके दी। उसके बाद यहाँ पर जो है ना मुझे प्रेस करनी थी, जो कि मैंने अभी 1-2 दिन पहले प्रेस की भी थी, लेकिन मोक्ष की यहाँ पर ड्रेस रह चुकी थी, वो मेरे माइंड से निकल गई थी कि ड्रेस भी प्रेस करनी है। तो यहाँ पर मैं मोक्ष की दोनों ही ड्रेस लेकर के आई हूँ। तो कल तो जो है बुधवार का दिन हो जाएगा, तो उसकी हाउस ड्रेस लगती है कल के दिन में। यहाँ पर मैं दोनों ही ड्रेस लेकर के आई हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा कपड़े थे नहीं, और जब मैंने यहाँ पर सोचा प्रेस लगाई रखी है तो इसको भी प्रेस कर देते हैं, जो नेक्स्ट डे जो है चाहिए होगी, क्योंकि प्रेस का काम ऐसा ही रहता है और बच्चों की ड्रेस का भी काम ऐसा ही रहता है। और इतने दिन से मोक्ष की छुट्टियां पड़ी हुई है, होली से पहले ही मोक्ष के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। धुल करके तो रखी हुई थी, लेकिन मैंने प्रेस करके नहीं रखी हुई थी। प्रेस मेरी जो है करके अगर मैं रखती हूँ इतने दिन पहले ही, तो प्रेस किए हुए कपड़े बिना प्रेस के ही हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों की अलमीरा और जो हस्बैंड के कपड़े वगैरह सब एक जगह रहते हैं, मतलब शेल्फ़ मैंने अलग अलग करके रखी हुई है, मिक्स करके नहीं रखे हुए हैं कपड़े, लेकिन फिर भी उथल पुथल बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। रहता है कि जब स्कूल खुलेंगे, कि अभी तो चलो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, छुट्टियां पड़ गई है बच्चों की, जब स्कूल जाना होगा तो तब ड्रेस जो है प्रेस हो जाएगी। तो मैंने प्रेस वगैरह करके नहीं रखे हुए थे। अभी फ़िलहाल जो है मैंने दोनों ड्रेस पर प्रेस कर दी है, कुछ 1-2 मैंने जो ब्लाउज़ बनाई थी उन पर मैंने प्रेस कर दी है। तो यहाँ पर जो है प्रेस का काम मेरा ख़त्म हुआ, क्योंकि मेरे पास थोड़े ही कपड़े थे, 2 दिन पहले ही मैंने प्रेस की भी थी पहले, लेकिन मेरा काम तभी निपट जाता अगर मुझे याद रहता कि हाँ मुझे ड्रेस प्रेस करनी है। फ़िलहाल तो ये काम मेरा निपट गया है। और जब बच्चों का मतलब पहला दिन होता है ना, काफ़ी दिनों की छुट्टियों के बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो थोड़ा सा रहता भी है सुबह में जल्दी उठना, क्योंकि अभी सुबह में उठ करके इतना टेंशन नहीं होती थी, ना ही बच्चे स्कूल जाते थे। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं, बस आनी होती है टाइम पर, तो थोड़ा सा रहता है कि हाँ सुबह में उठ करके जल्दी
लिए ही ये सब काम करने हैं। तो अपना जो है एक दिन पहले ही तैयारी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं सुबह में कभी भी इस तरह के काम नहीं करती हूँ कि बैग लगाना और जो है मतलब प्रेस वगैरह करना, तो मैं एक दिन पहले ही करके रख लेती हूँ। और बैग बस ये रहता है मेरा, मैं चेक ज़रूर करती हूँ कि मोक्ष ने कुछ निकाल करके तो नहीं रख दिया। किशु भी कर देता है इस तरह से काम, तो एक बार मैं चेक ज़रूर करती हूँ, नहीं तो उसका जो बैग टाइम टेबल वगैरह रहता है तो एक दिन पहले ही मैं उसका लगा करके रख देती हूँ। और आज का व्लॉग ना मेरा बहुत ही मतलब जो है बीच बीच में से करके बना है, पूरे दिन में ही तो थोड़ा थोड़ा करके ही मैंने इसको जो है ना शूट किया है। क्योंकि जैसे कि कल मोक्ष स्कूल जाएगा तो मुझे उसके बैग्स में बुक्स वगैरह भी रखनी थी। थोड़ा सा मतलब टाइम जो है ना इधर उधर हो रहा था मेरा, और पता भी नहीं चल रहा था, मतलब छोटे छोटे कामों में ना टाइम आज कैसे निकल गया मेरा पता नहीं चला। रिकॉर्ड करने का तो मतलब मुझे याद ही नहीं था कि हाँ मुझे रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ करनी है, वीडियो अपना बनाना है। तो बस आज जो है ना मतलब ऊपर नीचे भी मेरा दिन ऐसे ही रहा। और बच्चों का जैसे कल स्कूल खुलने वाला है तो थोड़ा सा बिजी रूटीन मेरा पूरे दिन भर का रहा है। तो यहाँ पर ये शाम का ही टाइम हो चुका है। तो अभी ना मैं यहाँ पर जो है मतलब ये जो पार्सल मैंने मंगवाया था, मैंने सोचा इसको लगा करके देखते हैं। तो ये मैंने मंगाया था अपने बेडरूम के लिए, या तो मैं इसको बेडरूम में लगाने वाली थी या फिर मैं इसको जो है सोफ़े वाले रूम में लगाने वाली थी, बाहर गेस्ट रूम में। तो इन दो कमरों को लेकर के कि अच्छा लगेगा डिज़ाइन थोड़ा सा, मतलब जो इस तरह की चीज़ें होती है डेकोरेटिव आइटम्स तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। घर को सजाना संवारना वैसे तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इतना रहता है ना कि हाँ छोटी से छोटी चीज़ें कि हाँ ये ले लेते हैं अपने घर के लिए, ये ले लेते हैं, तो इन सब कामों का बहुत ही ज़्यादा शौक भी है। तो मैंने यहाँ पर पहले से लगा रखे थे स्टिकर जो वुडन में होते हैं, तो उनको मैंने निकाल करके रख दिया है क्योंकि उनके पीछे सेलो टेप आती है, ये ख़राब नहीं होते हैं। इनको हम यहाँ से निकाल करके कहीं और भी लगा सकते हैं, लेकिन टेप अलग से लगानी पड़ेगी। तो बाकी दो मैंने यहाँ से नहीं निकाले हैं, अगर मैं निकालती तो वॉल मेरी ख़राब हो जाती यहाँ से। और जो मैंने निकाली थी ना पहले भी, तो वो काफ़ी मजबूत करके लगी हुई थी। जैसे ही मैंने उसको हटाया तो वहाँ से भी पेंट निकल चुका था, जो देखने में ना बहुत ही गंदा सा लगता है। तो इसलिए मैंने जो मतलब जहाँ पर ये पेंटिंग आ रही थी बस वहीं से ही हटाया, बाकी नहीं हटाए हैं। तो फाइनल लुक जो है ना इस तरह से लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। फ़िलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।